हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SK28 फैशन डिज़ाइनर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको ब्लाउज का एक नया तरीका सिखाने जा रहे हैं, किस तरह से बिना बुकरम और बिना पेस्टिंग के गला बनाते हैं। उसी तरह के हम ब्लाउज की कटिंग करना आपको सिखा रहे हैं। देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ये हमने 1 मीटर अस्तर लिया है कॉटन का। इसको हमने वॉश कर लिया है और वॉश करके अच्छे से हमने प्रेस लगा लिए। आप भी अगर आप कॉटन का अस्तर यूज करते हैं तो आप उसे अच्छे से वॉश करके उसे प्रेस लगा ले, उसकी सारी सलवटें खोल ले। अब हमने इसको देखिए, मैंने 1 मीटर अस्तर लिया था और इसको हमने अच्छे से प्रेस लगा के खोल लिया है और डबल तह में फोल्ड कर लिया है। देखिए, हमने इसको डबल तह में फोल्ड कर रखा है। अब हम आपको देखिए कुछ इस तरह से निशान लगाना है आपको। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसका खुला हिस्सा अपनी साइड रखेंगे हम, क्योंकि ये फ्रंट हुक है। और उसके बाद हम सबसे पहले नीचे का निशान लगा लेंगे कपड़े को सीधा करते हुए। देखिए, कुछ इस तरह से हमने कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसमें 2 इंच का निशान लगा रहे हैं, जो हमारा कपड़ा अंदर फोल्ड होगा उसके लिए। आप भी कुछ इस तरह से अपने जो ब्लाउज की लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जो हमारा कपड़ा फोल्ड होता है उसका निशान हम पहले लगा लेंगे। अब हम अपनी ब्लाउज की जो लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। हमारी जो इस ब्लाउज की लंबाई है वो 14.5 इंच है, तो हमने इसको 15 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमें कंधी में दबाव के लिए चाहिए। इसलिए हम ब्लाउज को आधा इंच लंबाई में एक्स्ट्रा काटेंगे। देखिए, ये हमारे ब्लाउज का रेडी मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट से हम आपको कटिंग करना दिखाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहे और पूरा ध्यान लगा के देखें। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा किस तरह से क्या निशान लगाना है। देखिए, हमने अपनी लंबाई का निशान लगा लिया है। इसके बाद हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। जो हमारे मुड्ढे का निशान है वो निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। ये देखिए, कुछ इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा के स्केल से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम इसका डॉट का निशान लगाएंगे जो हमारी प्लेट्स है उसके निशान के लिए। ये हमारी डॉट हमने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। अब स्केल की सहायता से इसको भी हम सीधा निशान लगा देंगे। आप भी देखिए, कुछ इस तरह से निशान लगा ले। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देख सकते हैं, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम तीरे का निशान लगाने जा रहे हैं। ये तीरा हमारा 6.5 इंच पे लगे रहेगा। हमारे इस ब्लाउज की चेस्ट है 36 और 36 का चौथाई पे निशान लगाएंगे हम 9 इंच पे। फिर 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। जो अंदर ब्लाउज के मार्जिन होता है उसमें हमने 2 इंच का दबाव छोड़ देना है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। इसकी कमर 30 इंच है, तो 30 इंच के चौथाई पे निशान लगाएंगे 7.5 पे। फिर 1.5 इंच प्लेट का निशान 1.5 इंच प्लेट के मार्जिन के लिए छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और इसमें भी 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे नीचे। इसी तरह से स्केल की सहायता से सीधा निशान लगा लेंगे और आर्म होल पे भी ऐसे ही सीधा निशान लगा लेंगे सीधा। देखिए, हमारा 6.5 इंच पे हमने तीरा लगाया है और 6.5 इंच पे ही हमने मुड्ढा गहराई पे दिया है। कुछ इस तरह से ये आप भी निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा मार्जिन में जाएगा। हुक आई और पट्टी में जो हुक और आई की पट्टी होती है उसे आधा इंच उसमें दबाव में चला जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमारी जो मेन प्लेट्स होती है हम आपको उसका निशान लगाएंगे। ये हमने 4 इंच पे लगा लिया है निशान और नीचे भी 4 इंच पे। अब हम स्केल की सहायता से इस पर सीधा निशान लगा देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से आप भी निशान लगा लें। अब हम आपको दबाव दिखाते हैं कितनी प्लेट ये दबाव में जानी है। ये लगभग 1.5 इंच दबाव में जाती है। इसमें 1.5 इंच कपड़ा दबता है प्लेट्स में। कुछ इस तरह से देखिए, हम आपको निशान लगा के दिखा रहे हैं कितना दबाव जाएगा इस प्लेट्स में। आप भी कुछ इसी तरह से निशान लगा लें, या फिर आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं ये वाली प्लेट्स कितना मार्जिन इसमें देना होता है। देखिए, अब हम बाकी प्लेट्स के भी निशान लगा के दिखाएंगे आपको। अब हमारी जो मेन प्लेट्स है इससे हमने 1.5 इंच का गैप देना है बाकी प्लेट्स में सब में। अब 1.5 इंच हमने साइड वाली प्लेट के लिए गैप दे दिया है और 1.5 इंच सेंटर वाली जो हमारी फ्रंट में प्लेट रहेगी उसके लिए। अब जो हमारा डॉट का निशान था उससे आधा इंच ऊपर उठाते हुए हम इन प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। देखिए,
इस तरह से हमने तिरछा निशान लगा लेना है स्केल की सहायता से। और जो हमारा लंबाई का फोल्ड है साइड वाली प्लेट को उस फोल्ड से निशान से मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से स्केल की सहायता से सीधा निशान मिला देंगे। और इस प्लेट्स पर जो दबाव जाता है वो 1 इंच के लगभग जाता है। लगभग 1 इंच का इसमें फोल्ड हो जाता है अंदर मार्जिन में कुछ इस तरह से। अब देखिए ये साइड फ्रंट वाली जो प्लेट है उसमें भी हमने इस तरह से निशान लगा देना है। ये सिर्फ एक पैर की प्लेट डलती है। अब हम आर्मोल जो हमारे आर्मोल वाली प्लेट है उसका निशान लगा के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए इसमें भी 1.5 इंच का गैप रहेगा। इन सब प्लेटों में एक ही समान गैप होना चाहिए, एक समान दूरी होनी चाहिए। अब देखिए हम आर्मोल की गोलाई का निशान लगा के दिखा रहे हैं। ये हमारे 1.5 इंच की गहराई पे जाएगा। आर्मोल के सेंटर से 1.5 इंच की गहराई पे हम गोलाई दे देंगे। फिर हमने प्लेट्स का निशान लगा देना। देखिए ये हमारी आर्मोल वाली प्लेट्स है। और इसमें इस ब्लाउज में हम गले को भी पहले ही कटिंग कर लेंगे 3 इंच चौड़ाई पे और 7.5 इंच गहराई पे। इसका गला 7.5 इंच है तो हम इसको 7.5 इंच की गहराई पे और 3 इंच की चौड़ाई पे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। पहले ही निशान लगा लेंगे गोलाई में और उसी हिसाब से आप कटिंग कर लेंगे। आपका गला जितना भी डीप हो आप उसी के हिसाब से निशान लगा लेंगे और गोलाई दे के कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से आप कट भी लगा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर दी है इसकी। इस तरह से आप भी कटिंग कर ले। हम आपको आइडिया दे रहे हैं किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करनी है। गले को हम पहले ही कटिंग कर लेंगे तो इसमें हमें किसी भी बुकरम का या पेस्टिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पाइपिंग की सहायता से ही हम गला बना देंगे। अब हम दूसरे हिस्से पे भी निशान उतार लेते हैं प्लेट्स के, कहाँ पे हमें कौन सी प्लेट्स डालनी है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। जो हमारा फ्रंट कटिंग हुआ है उसको हम पलट के दूसरी साइड रख लेंगे। जो हिस्सा हमारा कपड़े का बंद हिस्सा है उस हिस्से पे रख के हम इसको बैक का गला भी हम पहले ही कटिंग कर लेंगे। जितना भी डीप गला है आप उसी का निशान लगा लें। जैसे इसका गला 9.5 इंच है तो हमने 9.5 इंच गहराई पे और 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगा के गोलाई दे के कटिंग कर लिया है। आप भी कुछ इसी तरह से गोलाई दे ले और कटिंग कर ले। अब देखिए हमारी जो बैक होती है वो लंबाई में फ्रंट से आधा इंच कम ही कटती है, क्योंकि वो प्लेट्स में जाता है फ्रंट्स में, तो आधा इंच बैक को कम ही कटिंग करें लंबाई में। बाकी सेम कटिंग होगा। मुड्ढे पे भी बिल्कुल सेम कटिंग होगा। जिसका गला डीप होता है मुड्ढे भी बिल्कुल बराबर कटिंग होती है। कोई भी बैक में एक्स्ट्रा नहीं देना होता मुड्ढे की साइड पे। हम आपको एक एक तरीका आराम से समझा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गए हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये हमारे दोनों फ्रंट है। देखिए कुछ इस तरह से आप भी गोलाई में गला काट लेंगे तो कितनी फिनिशिंग से आपका गला गोल आ जाएगा। ये हमारी बैक है, इसका भी हमने गोल गला कटिंग कर लिया है। अब हम आपको इस पे प्लेट के निशान लगा के दिखाएंगे किस तरह से बैक में प्लेट डालनी है, कहाँ पर, उसी का निशान आपको हम लगाना सिखा रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले हम डॉट का निशान लगा लेंगे 11 इंच पे, जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। फिर हमें सेंटर से 4 इंच पे गहराई में निशान लगा देना है। जो हमारा सेंटर है उस पॉइंट से 4 इंच पे निशान लगा देना है। अब स्केल से सीधा निशान लगा देंगे और फिर हम आपको इसका दबाव का आइडिया दे रहे हैं कितना दबाव जाएगा। ये भी लगभग 1.5 इंच ही प्लेट दबती है। कुछ इस तरह से आप निशान लगा ले। अगर आपको आइडिया है तो आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं। देखिए अब हम इसको गरारी से निशान लगा देंगे, जिससे हमें दूसरी तरफ भी निशान मिल जाएगा। क्योंकि दूसरी साइड भी हमें सेम यही जगह पे प्लेट डालनी है। इसी तरह से हमने देख लिया दूसरी तरफ भी निशान उतार दिया है और इस निशान को हमने चाक पीस से पक्का कर दिया है। अब हम स्केल से सीधा निशान लगा देंगे और इसमें भी आपको हम दबाव का निशान लगा के दिखा देते हैं कितना दबाव इसमें हमें डालना होता है। देखिए इसका भी हमने गला पहले ही कटिंग कर रखा है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आपको गला कटिंग करना है और कैसे आपको फ्रंट कटिंग करना है। बिना बुकरम के लिए हमें गला पहले ही कटिंग करना होता है। अब देखिए हमने बाजू की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को जो 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। इस ब्लाउज के बाजू की लंबाई है 4.5 इंच और मुड्ढा है इसका आर्मोल जो बोलते हैं 17 इंच। तो हमने इसको 9 इंच पे फोल्ड करके रख लेना है कपड़े को। और सबसे पहले हम कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगा देंगे।
फिर उसके बाद हम बाजू की लंबाई जैसे हमारी 4.5 इंच है तो हमने 5 इंच पे लगा दिया है, आधा इंच दबाव का छोड़ते हुए। और फ्रंट में भी हमने बाजू की मोहरी के आगे जो है उसमें भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ही छोड़ देना है जो हमारा पाइपिंग में जाएगा। और फिर 3 इंच की गहराई दे देंगे बाजू में मुड्ढे की तरफ से। जो हमारा 3 इंच का गहराई होता है वो मुड्ढे की तरफ से देना होता है। अब हम मोहरी का निशान लगा देंगे और आर्मोल का निशान लगा देंगे और स्केल की सहायता से सीधा मिला के देखिए हमारी मोहरी 11.5 इंच है और मुड्ढा हमारा 17 है तो हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है सीधा। अब हम गोलाई का निशान लगा देते हैं। कुछ इस तरह से आप भी पहले ही गोलाई का निशान लगा लें, इससे आपको गलती करने का कोई भी चांस नहीं होता है। बिना गलती किए आप आराम से अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये गोलाई का निशान आप पहले ही लगा लें। कुछ इस तरह से आप गोलाई दे देंगे और फ्रंट वाले हिस्सा जो होता है हमारे बाजू का उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा गहराई देनी होती है, आधा इंच। कुछ इसी तरह से आप भी गहराई दे लें। अब आप अपनी बाजू में मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप भी देखिए 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे और इसमें आर्मोल पे हम कट लगा देंगे जहाँ पे हमारा मुड्ढे की सिलाई आएगी। चलिए अब देखिए हमारी बैक है, इसको भी हमने गला कटिंग कर रखा है। और ये हमारा फ्रंट है, इसका भी हमने गला कटिंग कर रखा है। और ये हमारी बाजू है। इसको सिलने के लिए हमने दूसरी वीडियो बनाई है। जो हमारी इस ब्लाउज की सिलाई वाली वीडियो है वो हमारी दूसरी वीडियो में देखना। आपको इसके सिलने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा, आप पूरी वीडियो देखना उसको भी। हम जल्द ही दूसरी वीडियो भी डालेंगे। उस वीडियो में आपको इस ब्लाउज को सिलने का तरीका मिलेगा, किस तरह से आपको ब्लाउज सिलना है उसका हमने पूरी डिटेल के साथ सब कुछ 1 बाय 1 करके बताया है किस तरह से आपको ये ब्लाउज सिलना है। इसी ब्लाउज का हमने सिलने का वीडियो भी आपको जल्द ही देंगे। अब हम अपने जो मेन कपड़ा है उस पर हमने जो अस्तर की कटिंग करी थी उसको रख के कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको हम अपना मेन जो हमारी साड़ी वाला हिस्सा था ब्लाउज का उस पर कटिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट को रख लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कपड़े को